योगा पॉलन एलर्जीज में आराम पहुंचाने में मददगार हो सकता है। वाकई वाशिंगटन डीसी में वाक़ पास्ट टेंस योगा स्टूडियो की मालिक और पिछले 10 साल से योगा की तालीम देने वाली कैली डिनेरो कहती हैं कि उनके नए स्टूडेंट्स को भी शुरू में उनकी इस बात का मुश्किल से ही यकीन आता है। योगा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पोलन एलर्जी से मुतासिर लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं। बहुत से अंदाज फेफड़ों को खोलने और उनकी गुंजाइश में इजाफा करने में मदद देते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है, जबकि कुछ दूसरे तरीके सांस की नालियों को साफ करते और खास तौर से नाक की नालियों को खोल देते हैं। कैली ने अपनी स्टूडेंट चेल्सी रे अबाते के साथ योगा सेशन के दौरान मौसमी और पोलन एलर्जीज में मददगार हो सकने वाले योगा के कुछ आसन करके दिखाए, जैसे ये वर्जिश सीने के दोनों अतराफ की गुंजाइश में इजाफा और फेफड़ों को मजबूत करके पोलन एलर्जीज और दमे के मर्ज में मददगार रहती है। ये एक और इंतहाई आसान पोज भी फेफड़ों को खोलने के लिए फायदेमंद समझा जाता है। एक और तरीका हर योगा सेशन के आखिर में किया जाने वाला ये पोज है। कैली कहती हैं कि इससे खून का बहाव सर की जानिब होता है और सीना खुल जाता है। अद्वियात के मुकाबले में ये एक बेहतर मुतबादिल है, चूँकि अक्सर अद्वियात के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे खुश्की हो जाना या थकावट का एहसास वगैरह। तो अद्वियात के मुकाबले में योगा एलर्जी से निपटने का कहीं ज्यादा कुदरती तरीका है। ताहम कैली डिनेरो ये बात वाज़ेह करती हैं कि शदीद पोलन एलर्जी से मुतासिर मरीजों के लिए सिर्फ योगा काफी नहीं। अमूमन एक मुकम्मल योगा सेशन में कम से कम 60 मिनट लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए अपने मसरूफ स्केड्यूल में से ये वक्त निकालना आसान नहीं। It's about finding the time for you. चेल्सी रे अबाते एक रेस्टोरेंट में काम करने के अलावा एक एक्ट्रेस भी हैं। न्यूयॉर्क में पल बढ़कर जवान होने वाली चेल्सी तेज रफ्तार जिंदगी की आदी हैं। उनका कहना है कि योगा ने उन्हें अपनी तेज रफ्तार और तनाव से भरपूर जिंदगी में ठहराव लाने में मदद देने के साथ उनके एक्टिंग करियर में भी उनकी मदद की है। My immune system overall has greatly improved. जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, मेरा मुदाफ़ियती निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। नज़र ना लगे, लेकिन मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मैं कब बीमार पड़ी थी, और ये मेरे लिए बिल्कुल नया और मुख्तलिफ तजुर्बा है। इस बात का एहसास तो मुझे अभी इसी वक्त आपसे एलर्जीज़ के बारे में बात करते हुए हुआ है कि 9 माह पहले योगा की प्रैक्टिस शुरू करने के बाद से अब तक के अरसे में मुझे ज़ुकाम तक नहीं हुआ। कैली डिनेरो ने दिन भर घर और दफ्तर की मसरूफियात में फंसे हुए उन अफराद के लिए जिनके लिए योगा या दूसरी एक्सरसाइजेज के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है, कुछ एक्सरसाइजेज बताएं। ये एक्सरसाइजेज दफ्तर या घर में कुर्सी पर बैठे हुए बआसानी की जा सकती हैं। ये एक्सरसाइज फेफड़ों को मजबूत करने और सीने को खोलने में वैसे ही मददगार रहती है जैसे योगा की ये रूटीन। और ये इंतहाई कारआमद एक्सरसाइज एक तरफ दिल और फेफड़ों की गुंजाइश में इजाफा करती है, तो दूसरी तरफ सारा दिन कंप्यूटर पर झुककर काम करने वाले लोगों की कमर सीधी रखने में भी मदद देती है। अमरीकियों में योगा कितना मकबूल है? I definitely believe that more Americans are practicing yoga and मेरे ख्याल में योगा को अपनाने वाले अमरीकियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह लोगों में वर्जिश के फवाइद के बारे में आगाही में इजाफा होना है। जैसे जैसे लोगों में अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत की देखभाल से हासिल होने वाले नताइज का एहसास बढ़ा, उन्होंने वर्जिश के ऐसे तरीके तलाश करने शुरू किए जिनसे दोनों तरह की सेहत हासिल हो सके, और योगा इसके लिए एक अच्छा तरीका है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन DC।